बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद अखलाक फ़िरोज़ फ्राम चैनल फ़िज़िक्स की दुनिया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। मिलीकॉन्स मेथड को इस्तेमाल करते हुए एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो आज के इस लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। सेम इसी तरह का टॉपिक आपने फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर वो एक्स रेज़ को यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स रेज़ को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि चार्ज जो है वो एटमाइज़र्स में जो ऑयल ड्रॉप निकल रहे हैं, उन ऑयल ड्रॉप का जो रगड़ खाना है एटमाइज़र की वाल्स के साथ, फ्रिक्शन की वजह से जो उन पे चार्ज आएगा वो चार्ज हमने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन 1909 में मिलीकॉन ने ये एक्सपेरिमेंट किया और उसने जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो मेजर किया। दूसरा उसने देखा कि जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आता है ड्यू टू फ्रिक्शन की वजह से बिटवीन वॉल्स ऑफ एटमाइज़र्स एंड ऑयल ड्रॉप्स। एटमाइज़र यहाँ पर क्या है उसको हम स्टोमेटिक डायग्राम में देखेंगे और मैं वहाँ इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगा कि किस तरह से जो एटमाइज़र है वो कौन सी डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद हम जनरल इसके प्रिंसिपल की बात करेंगे कि प्रिंसिपल क्या है, इसके काम करने का जो तरीका है वो क्या है। तो कहता है कि जो ऑयल ड्रॉपलेट है वो सस्पेंडेड होगा कब, जब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगी। कि यहाँ पर जब पार्टिकल निकल रहे हैं, जो ड्रॉपलेट वो निकल रहे हैं ऑयल ड्रॉपलेट, और इसको आपने लास्ट तक सुनना है। मैं लास्ट पे ये भी बताऊंगा कि इसने ऑयल ड्रॉपलेट को क्यों इस्तेमाल किया, उसने वाटर को क्यों इस्तेमाल नहीं किया। बेसिकली उसने वाटर से ही पहले एक्सपेरिमेंट किया था, वाटर ड्रॉप लेके, लेकिन वो इतना फ्रूटफुल नहीं रहा। फिर उसने ऑयल ड्रॉप को इस्तेमाल करते हुए ये एक्सपेरिमेंट किया था। चलें, तो कहता है इसका जो प्रिंसिपल है, काम करने का जो तरीका है, उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बराबर होती हैं। Fe इज़ इक्वल टू Fg, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन उसकी किस तरह से होगी, उसकी जो स्टोमेटिक डायग्राम है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कंटेनर ले लिया, ये हमारे पास कंटेनर है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो ये एक विंडो हमने छोड़ी हुई है, इसका नाम जो है वो W1 है, और इस वाली विंडो को हमने कह दिया W2 है। यहाँ पर हमने एक एटमाइज़र लगाया हुआ है। एटमाइज़र क्या है कि ये एक स्प्रे करने वाली डिवाइस है। जिस तरह आप देखें वो जो छिड़काव करने के लिए हम मशीनें इस्तेमाल करते हैं, उसके आगे एक नोज़ल लगी होती है, बेसिकली वो एटमाइज़र्स है, ठीक है। और एटमाइज़र्स के अंदर, या फिर आप वो जो कपड़े प्रेस करने के लिए कोई शावर बनाया होता है आपने, उसके ऊपर जो डिवाइस लगी होती है बेसिकली वो एटमाइज़र्स है, और उसमें से वो जो ऑयल ड्रॉपलेट हैं वो स्प्रे हो रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एटमाइज़र है उसमें से ऑयल ड्रॉपलेट, ऑयल उसके अंदर पड़ा हुआ है, और वो जो ऑयल ड्रॉपलेट है उसमें से स्प्रे होके बाहर आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ लाइट रखा है, जिसकी वजह से हम जो अंदर वाले इस कंटेनर के अंदर ड्रॉपलेट हैं, जो ऑयल के कतरे हैं, उनको देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने लेंस लगाया है। लेंस का क्या काम है कि ये जो तमाम पीछे से जो लाइट आ रही है उसको किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करेगी। उसके बाद ये वाली जो प्लेट है वो P है, इस वाली प्लेट को जो ऊपर है वो P है, और नीचे वाली ये जो प्लेट है वो P डैश है। ऊपर वाली जो P प्लेट है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और नीचे वाली जो प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d है, यहाँ पे स्मॉल d है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ऊपर यहाँ पर जो मैंने H लिखा है वहाँ पे वो एक होल है, एक सुराख है, जहाँ से जो ड्रॉपलेट है वो अंदर जो है वो एंटर होंगे, जिस पॉइंट पे दो प्लेट्स के दरमियान जो है वो
एंटर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, जो क्या करेगा, इस वोल्टेज से क्या काम आएगा, ये जो वोल्टेज है वो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि जब इस होल से पास होके पार्टिकल जो है वो एक ड्रॉपलेट, जहाँ पर मैंने एक ड्रॉपलेट बनाया है, इसका ये मतलब है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक ड्रॉपलेट ही अंदर एंटर करेगा, ये बहुत ज़्यादा ड्रॉपलेट अंदर एंटर होंगे, लेकिन हमने कोई एक ले लेना है और उसका चार्ज जो है वो फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पर हमने सिर्फ अंदर जो आने दिया है वो सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज को हमने कंसीडर नहीं किया। यहाँ से नेगेटिव चार्ज भी आएंगे और पॉजिटिव चार्ज भी आएंगे, लेकिन हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव को इग्नोर कर देंगे। सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉन के बारे में है, तो इसीलिए हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज को ही लेके अपने टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे जो नुक्ता आपको नज़र आ रहा है वो एक हमने ड्रॉपलेट लिया हुआ है। अब इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है। अब उसके ऊपर हमने ये जो एक माइक्रोस्कोप लगाई हुई है, ये जो डॉट लाइन में एक सर्कल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली माइक्रोस्कोप है और ये कंटेनर के अंदर नहीं है, ये कंटेनर के ऊपर है जहाँ से आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और वोल्टेज ये जो वी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। अब जब पार्टिकल यहाँ पे है, इसके मिड में है, तो पार्टिकल जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि जितनी इस पे वो ग्रेविटी की फ़ोर्स नीचे को लग रही है उतनी ही इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, और वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बराबर होगी। चलें अब इसकी हमने कंस्ट्रक्शन देख ली है। ये इसके पार्ट हैं जो आपने ऑपरेटर्स में लिखने हैं कि एक इसके पास सोर्स ऑफ लाइट है, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कंटेनर है, एक एटमाइज़र्स है, वोल्टेज की हमने एक बैटरी लगाई हुई है, दो प्लेट्स हैं, एक पी है और एक पी डैश है, और ऊपर वाली प्लेट में एक होल है, और उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। एक विंडो 1 है और एक विंडो 2 है। विंडो 1 में से जो सोर्स है ऑफ लाइट है वो पास कर रही है, और विंडो 2 से एक्स रेज़ ने फॉल करना था, लेकिन यहाँ पर हम एक्स रेज़ नहीं ले रहे, इसीलिए विंडो 2 जो है वो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही होगी। इसकी वर्किंग ये है कि एक ऑयल ड्रॉपलेट है, सस्पेंडेड है बिटवीन प्लेट्स पी डैश के दरमियान। कब वो उनके दरमियान रहेगा? जब एफ ई बराबर होगी एफ जी की। एफ ई जो है वो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है वो क्यू ई के बराबर आएंगी, और एफ जी जो है वो ग्रेविटी फ़ोर्स है वो एम जी के बराबर आएंगी। और एज़ वी नो दैट ई इज़ इक्वल टू वी ओवर डी, ये हमने एक रिलेशन फाइंड किया था वी ओवर डेल्टा आर। तो यहाँ पर हमने डेल्टा आर नहीं लिया, एक स्मॉल डिस्टेंस डी लिया हुआ है, इसीलिए हम ई इज़ इक्वल टू वी ओवर आर ले लेंगे। और वहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी था, लेकिन यहाँ पे हम नेगेटिव नहीं ले रहे क्योंकि ये एक मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ ई की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू वी ओवर डी इज़ इक्वल टू एम जी आ जाएगा। और यहाँ से हमने चार्ज फाइंड करना है, तो डी इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, एम जी डी डिवाइडेड बाई वी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जी की जो वैल्यू है वो भी हमें पता है क्या होती है, और डी जो है दोनों प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन है, तो वो भी हमें पता है कि हमने कितनी सेपरेशन रखी हुई है। और वी जो है वो वोल्टेज है, और हमें पता है कि हम कितने वोल्टेज की बैटरी पीछे जो है वो लगाई हुई है। तो इसका मतलब है सिर्फ हमें कौन सी चीज़ नहीं पता, तो वो मैस है, ड्रॉपलेट का जो मैस है वो हमें नहीं पता। तो उसके लिए फिर हमें चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमें मैस का पता होना चाहिए कि मैस क्या है। अब मैस मालूम करने के लिए हमें ड्रॉपलेट को मूव करवाना पड़ेगा। तो ड्रॉपलेट जो है वो तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक उसमें जो ये जो दो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड ना हो जाए। मतलब जितनी हम इलेक्ट्रिक ग्रेविटी फोर्स उसमें अमल कर रही है, उतना अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते जाएंगे तो वो तो सस्पेंडेड रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। अब हम क्या करेंगे कि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे।
वो जो पीछे हमने वोल्टेज वाली बैटरी लगाई है उसका स्विच उतार देंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जा रहा, अब कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही। अब जब इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो पार्टिकल जो है वो नीचे मूव करेगा। जब वो मूव करेगा तो उसको बैलेंस रखने के लिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन नीचे ग्रेविटी फोर्स लग रही है, लेकिन उस पर एक रिएक्शन फोर्स भी लग रही होगी, और वो जो रिएक्शन फोर्स है वो इन दी फॉर्म ऑफ ड्रैग फोर्स होगी। तो ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जब आप ड्रॉपलेट की मतलब लिक्विड्स की बात करते हैं तो इन पर ड्रैग फोर्सेस लगते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोक लॉ। अब जो ड्रैग फोर्स हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगी, डाउनवर्ड फोर्स में जो है वो ग्रेविटी फोर्स होगी, और अपवर्ड फोर्सेस जो है वो 6 पाई ईटा आर वी टी का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू एम जी। बॉडी जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे को मूव करेगी। अब यहाँ से हमें m रिक्वायर्ड था, तो m हम मालूम कर लेते हैं, g दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई g, और क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज़ नाउन है स्वाय आर के और वी टी के, मतलब टर्मिनल वेलोसिटी का हमें नहीं पता और आर का नहीं पता। इसका मतलब है कि चार्ज मालूम करने के लिए हमें एम चाहिए, और एम मालूम करने के लिए हमें आर रेडियस भी चाहिए और टर्मिनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो हम यहाँ से फिर आर फाइंड कर लेते हैं और उसकी वेलोसिटी मालूम करके तो इस वाली इक्वेशन थर्ड में हम पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें एम का पता चल जाएगा, और एम को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो चार्ज का पता चल जाएगा। तो चले आए हम इसका वो जो रेडियस है वो फाइंड करते हैं। एज वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जो डेंसिटी है वो मैस ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, मैस को एम से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को वी से डिनोट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो स्फेयर का है, ड्रॉपलेट स्फेयर फॉर्म में है, तो हम स्फेयर फॉर्म में जो वॉल्यूम लेते हैं वो 4/3 पाई आर की पावर 3 हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम ये जो वॉल्यूम है इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो m इज़ इक्वल टू रो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 4/3 पाई आर 3 आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 की जो लेफ़्ट साइड है दोनों साइड पे m है, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग क्वेश्चन 3 एंड 4, तो देन हमें हासिल हो जाएगा 6 पाई ईटा आर वी टी डिवाइडेड बाई जी इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर 3 रो। अब यहाँ पर ये जो 4 है इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 2 बच जाएगा, और 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, और यहाँ पे पाई दोनों तरफ है कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये एक आर है ये 3 आर है तो 2 आर बच जाएंगे। तो जब हम इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे तो ये वाला 3 जो है वो एज इट इज़ आ गया, ईटा भी एज इट इज़ आ गया, वी टी भी एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पर जो 2 ऊपर और 3 जो एज इट इज़ था नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर आर स्क्वायर बच जाएगा, और रो एज इट इज़ आ गया, और जी इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं, आर स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो 3 जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9 बन जाएगा, ईटा एज इट इज़ आ गया, वी टी भी साथ एज इट इज़ आ गया, और जो 2 है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, और रो आ गया, और जी जो है वो भी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये आर स्क्वायर आ रहा है, दोनों तरफ हम जज़र ले लेंगे तो इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, इसके ऊपर जज़र आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। नाउ वी फाइंड वेलोसिटी, हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वी टी इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। तो इस फार्मूले से लगा के हम जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि वो कितनी टाइम के लिए नीचे आ रहा है, कितने टाइम में, और कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो यहाँ से हम वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ मालूम हो गई हमें, तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे हम दोनों वैल्यूज़ पुट कर देंगे आर और वी टी की, और यहाँ से एम कैलकुलेट करके तो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी। और जो मिलीकॉन्स ने क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड की थी, तो उसने देखा कि जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो एक चार्ज पे वो आ रही थी 1 ई इज़ इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। उसने देखा कि ये वाली वैल्यू जो है वो एक चार्ज पे आ रही है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ड्रॉपलेट नहीं था, बेशुमार ड्रॉपलेट थे। तो उसने जब जर्नलाइज किया तो टोटल चार्ज के लिए उसने देखा कि Q इज़ इक्वल टू एन ई, एन चार्ज थे। उसने कहा कि मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस जो है वो उसके ऊपर वैल्यूज़ आ जाएगी। तो ये आपने याद रखना है कि एक चार्ज पे जो वैल्यू मिलीकॉन ने कैलकुलेट की थी वो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻19 कूलम थी। अब
हम जो स्टार्ट पे मैंने आपको बताया था कि उसने वाटर ड्रॉपलेट क्यों नहीं लिया, ऑयल ड्रॉपलेट क्यों इस्तेमाल किया, तो बेसिकली जब उसने पहले एक्सपेरिमेंट किया, जब वाटर ड्रॉपलेट लिया उसने, तो वाटर जो है वो वाटर जो है वो जल्दी ओवेपोरेट हो जाता है। तो जब उसने एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म करना चाहा तो वाटर जो था वो थोड़ी देर के बाद जो है वो जल्दी से ओवेपोरेट हो रहा था, तो उसके रेडियस में चेंज आ रहा था। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर रेडियस चेंज हो रहा होगा तो हर लम्हे उसका मैस भी चेंज हो रहा होगा, अगर मैस चेंज हो रहा होगा तो चार्ज भी चेंज हो रहा होगा। तो इसी वजह से वो एक्सपेरिमेंट जो था वो बार बार फेल हो रहा था और हर लम्हे के लिए वैल्यूज़ जो है वो डिफरेंट आ रही थी। तो इस वजह से उसने ऑयल ड्रॉपलेट को यूज़ करते हुए देखा कि ऑयल जो है वो इतनी जल्दी से एवेपोरेट नहीं होता, तो इसीलिए उसके रेडियस में चेंज नहीं आ रहा था। तो रेडियस में चेंज नहीं आएगा तो मैस में भी चेंज नहीं आएगा, तो अगर मैस में चेंज नहीं आएगा तो चार्ज में भी चेंज नहीं आ रहा था। इसलिए उसने ऑयल ड्रॉपलेट को यूज़ करते हुए जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था उसको फाइंड आउट किया था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी आज के लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।